ओके सर, आपने टीवी में भी काम किया है 90s के दौर में, टीपू सुल्तान और बुनियाद जैसे सीरियल्स में भी आपने काम किया है. टेल अस अबाउट दैट 90s का दौर जो आपको, आप मिस करते हो उस 90s के दौर की वो वाली बातें. बहुत इट वाज 90s का दौर. जो टेलीविज़न जब आया था पहले, तो इट वाज इन ब्लैक एंड वाइट, और एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन. और दूरदर्शन में एक फिल्म वो फिल्म आती थी 6 बजे शाम को. तो सब, मेरे पिताजी यूके गए थे, तो वो एक ब्लैक एंड वाइट टीवी ले आए. तो वही बात होती थी, एक टीवी होती थी बिल्डिंग में, सारे आके शाम को बैठ जाते थे. और एक वो थिएटर, सिनेमा थिएटर किस्म का माहौल होता था. लिविंग रूम में सब बैठे हुए हैं, बच्चे सब, वो 6 बजे का शो देखते, फिर लोग चले जाते. फिर एक टेलीविज़न, फिर दूरदर्शन में एक सीरियल आया जिसका नाम था हम लोग. हाँ. तो वहां से परिवर्तन हुआ. वहां से लोग मतलब उसकी फैन फॉलोइंग इतनी मतलब तगड़ी थी उस जमाने में. हम लोग तो सो पॉपुलर कि मतलब लोग तो टेलीविजन पे मतलब अटक जाते थे. हाँ. और उसके एपिसोड्स थी उस टाइम पे, साल में 104 एपिसोड में, तो हफ्ते में 2 बार आया करता था. Okay. तो वो हम लोग एक्चुअली शोड पीपल दैट ये टीवी सीरियल का इम्पैक्ट क्या है. जो बड़ी फिल्मों के दिमाग में, उनके जहन में ये बात बैठी नहीं थी. वो तभी भी कह रहे थे कि ये छोटा पर्दा है, ये क्या है, इसमें क्या. हाँ. समझ में नहीं आया था लोगों की चक्कर क्या है. वहां से वही राइटर जिन्होंने हम लोग लिखा था, डॉक्टर मनोहर श्याम जोशी, Okay. कमाल के राइटर थे, हम लोग लिखी. और फिर वो बॉम्बे आए और रमेश सिप्पी साहब के लिए उन्होंने बुनियाद लिखी. और हमारा उस टाइम पे, हम सिप्पी साहब रमेश जी के साथ काम कर रहे थे, शान की उनके साथ, शक्ति की मैंने. तो उन्होंने हमें बुनियाद के लिए बुला लिया. हम जो उनके जो ग्रुप में थे, तो मुझे भी बुलाया और मुझे बुनियाद. तो वहाँ से हमारा, और फिर बुनियाद रिलीज हुई. तो पहले तो लोगों ने कहा मतलब ये 2 एपिसोड हफ्ते में, 2 एपिसोड करना मतलब आधे घंटे का एपिसोड, क्या प्रॉब्लम है. लेकिन जब वो रिलीज होते गए और जब प्रोग्राम शुरू हुआ, तो सिप्पी फिल्म्स में क्या वो मशीन कैसे चला था, डबिंग करनी पड़ती थी, ये तो इट वाज ऑल इन द वेरी infant stages. Okay. It was very hard work. It was a lot of hard work, but very rewarding. Okay. And Bunyad had such an impact. क्योंकि बुनियाद के बाद आए रामायण महाभारत, सब उसके बाद आए. बुनियाद की पॉपुलैरिटी इतनी कमाल की थी कि पब्लिक को भी लग रहा था, क्योंकि उनको भी टेलीविजन सीरियल्स का वो आइडिया नहीं था कि ये इसका इम्पैक्ट वाज फैंटास्टिक. तो लोग, बुनियाद वाज वेरी पॉपुलर. लेकिन हमें भी ये महसूस नहीं हुआ कि ये जो घर के अंदर आता है, लोग एक्चुअली इसका इतना एफिलिएशन रखते हैं कि सोचते हैं ये कैरेक्टर्स रियल हैं, ये कैरेक्टर्स हमारे हैं, ये हमारे घर में आते हैं, ये मतलब हमारे कैरेक्टर्स हैं. बड़े पर्दे पे अलग बात है. और इसका मैं एक किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको. बुनियाद की जो फंक्शंस होते थे, एक बार हम सारे आर्टिस्टों को दिल्ली बुलाया गया था. Okay. एक फंक्शन में, और सोनी राजधान और मैं हस्बैंड एंड वाइफ थे उसमें. Okay. सोनी राजधान, तो अभी सोनी भट्ट, तो आलिया की माँ जो है. हाँ. Okay. तो ताकि ऑडियंस को मालूम पड़े, तो सोनी एंड मी वर हस्बैंड एंड वाइफ, भूषण पुत्र एंड लोचन. Okay. और हमारे बीच में वो स्क्रीन पे वही था कि जमती नहीं है वो. मैं IAS ऑफिसर था, ईमानदार आदमी, जो मतलब दिवाली के दिन पे भी मिठाई नहीं लेता था. Okay. कि लोग ये ना सोचे कि मैं घूस ले रहा हूँ. और वो कहती थी कि कमाल के आदमी हो तुम, मतलब इस ज़माने में तुम मिठाई भी नहीं लेते हो, और ये भी नहीं है, वो भी. तो हमारे बीच में वो चलता रहता था. तो जब हम दिल्ली गए और सारी कास्ट थी, वहाँ पर एक पार्टी चल रही थी, एक बहुत बड़े घर में लॉन में एक पार्टी चल रही थी. तो सोनी कहीं और बात कर रही थी और मैं कहीं और था, तो बात कर रहे थे. तो एक पंजाबी सीनियर लेडी ने मुझे बुलाया, सर पुत्र इथे आ. तो मैं जानता नहीं था उसको, तो मैं गया उसके पास. एंड शी टोल्ड मी, और पंजाबी में उसने कहा मुझे, देख
यही तुम्हारा प्रॉब्लम है, तेरी वोटी जो है वो कहीं और बात कर रही है और तू यहाँ खड़ा हुआ है, तू किसी और से बात कर रहा है, इसलिए तुम लोगों के बीच में प्रॉब्लम होता है, जाओ उसका। तो मैंने कहा, और मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि ये इम्पैक्ट क्या है टीवी का और ये सीरियल्स का इम्पैक्ट क्या है। उसको पूरा यकीन था कि हम हस्बैंड एंड वाइफ है। तो मैं सोनी के पास गया और मैंने सोनी को कहा, मैंने कहा सोनी इसने ऐसा सब होता है, अब इसका इल्यूजन मत तोड़, यू प्रिटेंड दैट यू आर माई वाइफ एंड यू कम विथ मी एंड वील बोथ से सॉरी टू हर। तो सोनी इज वेरी स्पॉटिंग, शी इज अ वंडरफुल गर्ल, शी सेड या शी कुडंट बिलीव इट, शी सेड क्या बात कर, आई सेड एब्सोल्युटली राइट, बट इसका जो इमेज है उसको तोड़ेंगे नहीं हम। तो मैं तेरे को बोलूँगा, मैं तेरे को जाऊँगा, मैं बुलाऊँगा तेरे को, एंड यू कम लाइक एन ओबीडियंट वाइफ। सो आई डिड दैट एंड शी केम एंड वी स्पोक टू हर एंड शी ब्लेस्ड अस। उसने आशीर्वाद दिया हमें कि आपकी जोड़ी सही सलामत रहे, नहीं यू नो इन पंजाबी कि अभी हमारा सब ठीक होगा। देन शी मस्ट हैव गॉन बैक टू सी बुनियाद, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सो दिस वाज, ये टेलीविज़न का इम्पैक्ट था। और फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े पर्दे के लोग थे उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये पॉपुलैरिटी क्या है, जब तक एक इंसिडेंट था, मैं नाम नहीं लूँगा, एक टॉप मूवी स्टार वो और रामायण के जो कास्ट थी, ऐसे ही कहीं मतलब एक फंक्शन में गुजरात में जा रहे थे और ये मूवी स्टार जो थे वो भी उसी फ्लाइट पे थे। और वो जब उतरे तो जो भीड़ आई, उसने सोचा मेरे लिए आई, उसके पास उनसे वहाँ से निकल गए, सब कृष्णा के पास गए। जो एक्टर था जो ने कृष्णा का रोल किया था महाभारत में, नहीं रामायण महाभारत में, सॉरी महाभारत में जिन्हें कृष्णा का रोल किया था, सब उसके वेरी फेमस एक्टर यार, I forgot the name, but yeah, he's very very popular for Krishna role. हाँ, सब उसके पीछे पड़ गए। उसको तब उसको महसूस हुआ कि ये छोटे पर्दे का इम्पैक्ट क्या है। And it used to happen everywhere we went for बुनियाद। It was so popular। वहाँ से लोगों के दिमाग में आ गया कि ये पर्दा छोटा है लेकिन इसकी जो पहुँच है, जिसकी जो रीच है, Massive. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। Totally. और बुनियाद का एक और फ़ायदा हुआ कि उसके पहले मैंने फिल्में की थी, जैसे आज की आवाज़, कुछ और फिल्में की थी 86-87 में बुनियाद आई। तो उसके पहले मैंने दो तीन फिल्में की थी जो बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन लोग मुझे जब देखते थे तो कहते अरे यार वो है वो बुनियाद आज की आवाज़ में था। बुनियाद के बाद मेरा शक्ल और मेरा नाम जुड़ गया। उसके पहले कहते थे अरे यार वो एक्टर है, बुनियाद के बाद कहते हैं दलीप तायल है। ये था इम्पैक्ट।